स्थिति क्या आ गई। आज मानव मात्र जिस संकल्प को लेकर के अपनी माँ के गर्भ में आता है, उसके पास 4 संकल्प लेकर के ईश्वर के पास आने का उसका एक क्षेत्र बनता है। माँ के गर्भ में आने के पीछे इस आत्मा का क्या कारण है, ताकि वह धर्म के द्वारा अर्थ को प्राप्त करके अपनी कामनाओं की पूर्ति करके अपने मोक्ष को प्राप्त करे, धर्म पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह, अपने जीवन को धर्म पूर्वक चलाए। फिर क्या करे, अर्थ को प्राप्त करे, अर्थ को प्राप्त करके संसार के सब सुखों को प्राप्त करे, अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति करे और अंत में क्या करे, ऐसा कोई आयोजन करे अपने हृदय से, अपनी आत्मा के आधार से ईश्वर की भक्ति करके वह अंत में उस मोक्ष को प्राप्त करे, अपने जन्म मरण के चक्र से बाहर निकले। यह जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन आज इस संसार की पृथ्वी पर क्या स्थिति नजर आ रही है। आज धर्म और मोक्ष दोनों को लगभग भुला दिया गया है। जीवन आज सिर्फ काम और अर्थ तक सीमित है। सुबह से लेकर शाम तक मानव मात्र सिर्फ अपनी कामनाओं की पूर्ति में और सिर्फ अर्थ के उपार्जन में लगा। मोक्ष की बात को भुला दिया गया। आज मोक्ष की बात का हंसी मजाक उड़ाया जा रहा है। आत्म तत्व को भुला दिया गया। आत्मा को आज दबा करके कुचल करके अंदर में इस तरीके से बंद करके रख दिया गया। मानव मात्र आज अपने आप को क्या समझता है कि वह एक शरीर है और शरीर से ऊपर उसकी ओर हो ही सकता है। लेकिन स्वर्वेद हमको बतलाता है, स्वर्वेद हमको बतलाता है क्या चीज, जीवन कैसे जीना चाहिए, प्रभु की भक्ति कैसे करनी चाहिए, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ईश्वर क्या है, मुक्ति क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, साधना क्या है, भक्ति क्या है, योग क्या है, प्राणायाम क्या है, ईश्वर क्या है, वंदना क्या है, किस प्रकार से उसका आयोजन किया जाता है, जीवन कैसे जिया जाए, गृहस्थ का जीवन कैसा, संत का जीवन कैसा, हम अपने जीवन में किन लक्ष्यों को प्राप्त करें। हजारों ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर में इस महान सत्ता ने अपना संपूर्ण ज्ञान दर्शन स्वर्वेद के माध्यम से मानव मात्र के बीच में रखा। स्वर्वेद हमको बतलाता है कि जीवन का सत्य किस प्रकार से हम अपने अंदर में प्राप्त करें। मात्र अर्थ और काम के तक सीमित नहीं रखा गया, जीवन उसके आगे भी है। यह व्यवस्था, यह बात आज सृष्टि में कौन बतला रहा है, किसके पास आज वह ज्ञान है जिसकी चर्चा करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तदिति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिशन्ति ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्जुन, यदि तुमको इस बात को जानना है कि तुम क्या हो, तुम्हारा क्या सत्य है, तुमको यदि प्रकृति से ऊपर उठना है तो तुम्हारे पास क्या उपाय है, किसी तत्वदर्शी सदगुरु की शरण में जाकर के उससे सत्संग प्राप्त करो। सत्संग के विषय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, जब सत्संग सदगुरु का मिलता है, सदगुरु का जब सत्संग मिलता है तब उस आत्मा के कल्याण का मार्ग खुलता है, तब उस आत्मा के अंदर में ईश्वर को जानने के प्रति जिज्ञासा होती है, तब उसके अंदर में भक्ति किस प्रकार से की जाए, भक्ति का सही तरीका क्या है, यह वो सत्संग से जानता है। सत्संग क्या वस्तु है, इसके विषय में हमारे सदगुरुदेव ने स्वर्वेद के अंदर में बहुत बहुत प्रकार से जीव मात्र के लिए अपना कथन रखा। हम उस स्वर्वेद के सत्संग के आधार को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि सत्संग के विषय में सदगुरुदेव की अमोघ वाणी, दिव्य वाणी, सदगुरुदेव की अमृत वाणी क्या बात कहती है, क्या तथ्य से परिचित कराती है। हम आज सत्संग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे स्वर्वेद के आधार से, भाई ललित जी और उनके साथियों के द्वारा इस स्वर्वेद सत्संग के विषय में क्या कहते हैं।
सेवा सदगुरु हरि भजन अरु सत्संग विचार सेवा सदगुरु हरि भजन अरु सत्संग विचार यह संयम नित कीजिए कीन सार संसार यह संयम नित कीजिए कीन सार संसार। सत्य सत्य परिचय